बल्कि ये लोग बोलते हैं कि समरसता तो हो सकती है लेकिन समानता नहीं हो सकती। समरसता का मतलब यही है कि हिंदू धर्म का आधार जो जातिवाद है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। कोई भी भगवान हो, वो स्वयं आकर जो समझाते हैं, बार-बार आके समझाते हैं कि भैया हमारे भीतर कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ करना है तुम्हें अपने आप करना है। अपने आप जो कर सकते हो कर लो, नहीं तो हमारे भरोसे कोई काम नहीं है। हिंदुओं को कभी भी ये आंदोलन करते हुए नहीं देखा कि जाति समाप्त करो, संप्रदाय समाप्त करो। जातिवाद को समाप्त करने के लिए आज तक चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो गया हो, उसने हिंदू धर्म के लिए तो काम कर लिया होगा, हिंदू धर्म सुधार के लिए काम कर लिया। दयानंद सरस्वती पैदा हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को सुधार के लिए काम करा, लेकिन कभी भी जो है जाति खत्म करो। इन लोगों का जरा सा भी राम में विश्वास है और वास्तव में अगर ये राम को भगवान मानते हैं तो उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ, और आज मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके साथ में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि चर्चा का विषय क्या है। साथियों, लगातार 4 दिन से जो रामलीलाएं चल रही हैं, उसी में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है कि लगातार 4 दिन से राम, लक्ष्मण, सीता जो व्यक्ति इन किरदारों को निभा रहे हैं, और उनके साथ में जो पूरी रामलीला कमेटी है, वो 4 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। और धरने का कारण ये है कि जो बिजली विभाग है उसकी तरफ से उनको वहाँ पर बिजली प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो लगातार 3 दिन से वो जनरेटर के माध्यम से रामलीला को आयोजित कर रहे थे, लेकिन बिजली ना मिलने के कारण लोगों में इतना आक्रोश हो गया कि रामलीला कमेटी के साथ साथ राम, सीता, लक्ष्मण और उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं धरने पर बैठ गए। तो इसी कड़ी में मैं चर्चा करूंगी आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से। सर, इस तरह की घटनाओं को देखकर क्या लगता है? नीलम जी, इस तरह की घटनाओं को देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि दोहरे मापदंड में जीने वाले हिंदू लोग, और अक्सर जब हिंदुओं के ऊपर कोई कमेंट किया जाता है तो वो ट्रोल करने लगते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं कि आप हिंदू धर्म पर क्यों बोल रहे हो, आप मुसलमानों के खिलाफ़ क्यों नहीं बोलते हो, ईसाइयों के खिलाफ़ क्यों नहीं बोलते हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अंधकार में जो लोगों को ढकेलने वाला जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, जो लोगों की मानसिकता को इस कदर अंधकार में ढकेल देता है कि वहाँ पर से वापस आने के सभी रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं। और हमने देखा है कि इस देश में हज़ारों साल से यही प्रक्रिया हिंदू धर्म के नाना प्रकार के जो ऋषि मुनि कह लो, संत कह लो, साधु कह लो, ये सभी लोग जो हैं किसी न किसी तरीके से ये इन प्रकारेण कोई भी इनका आंदोलन चला लो, आंदोलन चलेंगे तो क्षण भर के लिए उनमें मानवता जागेगी, उसके बाद फिर उसी ढर्रे पर। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जो मनुष्य की जो बुद्धि है उसको हर लेने का जो सारा जो कार्यक्रम है वो हिंदू धर्म के पास है। अब ये जो राम, सीता, लक्ष्मण जी जो किरदार निभा रहे थे और उनको बिजली नहीं मिली बिजली विभाग की तरफ से, और वो धरने पर बैठ गए। तो रामायण में एक प्रकरण और आता है कि जब राम को समुद्र लंका जाने के लिए मार्ग नहीं देता तो क्या करते हैं राम जी निकालते हैं धनुष बाण और उसको धमकाते हैं कि या तो रास्ता दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा और तुझे सुखा कर पार करूंगा। तो समझ से बाहर बात है, अगर इन लोगों का जरा सा भी राम में विश्वास है और वास्तव में अगर ये राम को भगवान मानते हैं तो उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जी। इन्हें चाहिए कि वहाँ पर जो है इसी तरह का कोई यज्ञ करते। हमने बहुत सुना है कि बारिश ना हो तो यज्ञ करें। हमने बहुत सुना है कि क्रिकेट मैच में अगर भारत को जीतना हो तो यज्ञ करते हैं जी। तो ये जो पाखंडी लोग हैं, कपटी लोग हैं, ये लोग अपने जो मापदंड हैं समय समय पर बदलते रहते हैं। अभी जब रामलीला में बिजली नहीं दी तो धरने बैठ गए। अरे भाई, धरने पे तो केजरीवाल जी बैठते थे, धरने पर तो वो अन्ना हजारे बैठते थे। अब उनके तो सांसारिक मुद्दे हैं कि जन लोकपाल बिल जो था वो नहीं लेकर आ रही थी कांग्रेस, इसलिए वो बैठ गए। कांग्रेस ने महंगाई कर रखी थी इसलिए बैठ गए। भाई, आपका मुद्दा तो सारा भगवान को लेकर है, भगवान की लीला कर रहे थे आप। उस भगवान की लीला को जो है बिजली विभाग ने रोक दिया। तो पहले तो आपको करने से पहले जो आप धरने में बैठे हैं उससे पहले ही जो है भगवान जी को, उस बिजली विभाग को सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। कुछ प्रलय आनी चाहिए थी, बाढ़ आनी चाहिए थी, भारी बारिश होनी चाहिए थी, तूफान आना चाहिए था, ज़मीन फट जानी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो होता। लेकिन ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा। अब ये बेचारे जो हैं धरने में बैठ गए।
अब धरने में क्यों बैठ गए भाई? जो राम का रोल कर रहा है वो निकाले अपने धनुष और बाण, वो लाए उस शक्ति को जो है, और क्या नाम है, जाए वहाँ बिजली विभाग के दफ्तर कि अगर तूने बिजली नहीं दी तो इस बाण से जो है मैं तेरे सुखा दूंगा। तो डर के मारे वो ऐसी दे देगा। अब वो कैसा बिजली विभाग है, कैसे बिजली विभाग के अधिकारी हैं बेचारे जो है, या तो वो पूरे वैज्ञानिक हो गए, वो समझ गए हैं कि राम नाम के व्यक्ति में, अब व्यक्ति है, भगवान तो है नहीं, कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, और वो ये जान गए कि शक्ति नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी मनमानी करी है और बिजली काट दी है वो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस देश के लोगों को बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं, स्वयं भगवान आकर, चाहे वो कृष्ण जी भगवान हो, राम जी हो, शिव जी हो, कोई भी भगवान हो, वो स्वयं आकर जो समझाते हैं, बार बार आकर समझाते हैं कि भैया हमारे भीतर कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ करना है तुम्हें अपने आप करना है, अपने आप जो कर सकते हो कर लो, नहीं तो हमारे भरोसे कोई काम मत करना। लेकिन ये मूर्ख लोग इतने मूर्ख हैं, इनकी मूर्खता की जो पराकाष्ठा है वो पार होती नजर आ रही है। जी, आपने कई बातें बताई, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि भारत की जनता के सामने इतने प्रकरण आते हैं और खुलकर आते हैं, लेकिन लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए नीलम जी, ऐसा है, हमने कोरोना में देखा, और कोरोना में हमने ये देखा है, असलियत तो हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कोरोना है या नहीं है, लेकिन भारत के अंदर हमने बहुत बड़े पैमाने पर मौतें देखी हैं, और जो भारत की जनता है उसके भीतर हमने डर देखा है इस कोरोना महामारी को लेकर। और जब ये डर हमने देखा तो इस डर को आधार बनाकर यहाँ की सरकारों ने तमाम महकमों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, एक तरह से पूरे देश को बंद कर दिया। और उसमें जो सबसे ज़्यादा असर हुआ, जिससे कि ये पूरा देश चलता है, पूरा देश चलता है या पूरा विश्व चलता है, वो चलता है ज्ञान से। जी। और ज्ञान का जो प्रचार और प्रसार है, अगर वो ही बंद हो जाए तो फिर मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ें रुकना स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीज़ें पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और भारत के अंदर जो है हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा के मामले में भारत का स्थान विश्व में क्या है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, कि कोई मान सम्मान से भरपूर स्थान जो है पूरे विश्व में भारत का शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको तहस नहस करने का काम जो सरकार ने किया है, क्योंकि इस देश में जो भी सरकार स्थापित है वह सरकार धर्म के आधार पर वोट लेकर स्थापित सरकार है। और धर्म तो मैं नीलम जी गलत कह रहा हूँ, वैसे यहाँ पर जो है संप्रदाय कहूँगा इसको मैं, क्योंकि धर्म तो एक बहुत अच्छी चीज़ है मनुष्य के लिए। यहाँ पर संप्रदायवाद को फैलाकर, संप्रदाय का जहर घोलकर लोगों के दिमागों में ये सरकार बनी है। हमेशा जो है जब भी चुनाव आते हैं तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटेगा जहाँ पर हिंदू मुसलमान हो, जहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को, चाहे वो मुसलमानों की संख्या के आधार पे हो या फिर ईसाइयों के पैर पसारने के आधार पर हो, वो हिंदुओं को भड़काने का कार्य करते हैं। और ये जो सरकार है इसका पूरा का पूरा एजेंडा ये है कि जो धर्मांधता है, जो संप्रदायवाद है, वो लोगों के अंदर इस कदर फैलाया जाए, इस कदर उनको अंधा कर दिया जाए कि उसके बाद उनके पास सोचने के लिए कुछ ना रहे। और ये सरकार जानती है अच्छी तरह से कि धर्मांधता को तोड़ना, अंधविश्वास और पाखंडवाद को तोड़ने की अगर बात करें तो ये जो अंधविश्वास है, धर्मांधता है और पाखंडवाद है, इसको तोड़ने का काम अगर हो सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा के जरिए हो सकता है, विज्ञान के जरिए हो सकता है। विज्ञान जैसे ही फैलता है वो इस तरह से मानिए जैसे कि घोर अंधकार किसी कमरे में छा रहा हो और वहाँ पर आप जो है एक छोटा सा दीपक जला दें तो वो उस कमरे का अंधकार जो है सारा सारा गायब हो जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो ये पूरा अंधकार, चाहे कितना भी गहरा अंधकार हो, उसको मिटाया जा सकता है। और हमने देखा है कि ज्ञान और विज्ञान के ज़रिए अब तक काफ़ी हद तक ये जो धर्मांधता का अंधकार था इसको छांट दिया गया है। लेकिन ये सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि ये अंधकार छटे, क्योंकि सरकार का जो वोट बैंक है, ये जो सरकार जिस पार्टी की स्थापित है, आरएसएस और बीजेपी, इनका जो वोट बैंक है उसका आधार है धर्मांधता। जब तक लोग अंधेरे बने रहेंगे तब तक तो इनको कोई थ्रेट नहीं है, कोई धमकी नहीं है इस मामले में, राजनीति के मामले में। इसीलिए ये चाहते नहीं है कि ये जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये अच्छी तरह काम करें। स्कूली शिक्षा है उसको इन्होंने ऑनलाइन पे ले आए और ऑनलाइन पर भी लाकर इतना बुरी तरह से सुरौन डाला कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं,
कितने छात्र जो है उसको अटेंड कर पा रहे हैं, जो छात्र उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए सरकार ने क्या सुविधा मुहैया कराई है। अभी हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस में तो वैसा ही भेदभाव हो रहा है जैसा भारत के संविधान से पहले हो रहा था। भारत के संविधान के लागू होने से पहले जातिवाद के आधार पर हो रहा था, आज ये भेदभाव जो है आर्थिक आधार पे हो रहा है। तो नीलम जी, जो गरीबी के आधार पर जो शिक्षा हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो आज जिस तरह की शिक्षा को ये करने का काम कर रही है सरकार ने सारा सिलेबस डाइवर्ट कर दिया है। और आप देखेंगे छोटे-छोटे बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसमें वीर सावरकर को पढ़ाया जा रहा है, सावरकर को पढ़ाया जा रहा है, लोकमान्य तिलक को पढ़ाया जा रहा है और उन लोगों को पढ़ाया जा रहा है जिन लोगों में इनकी आस्था विश्वास है। ये लोग जो है उन लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि भारत के लोगों को जो है ज्ञान का मार्गदर्शन मिले, उनको बलता है। और अभी हमने देखा है कि अमेरिका ने एक सर्वे कराया जिसमें ये पाया है कि केवल 20% छात्र ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, बाकी 80% नहीं कर पा रहे। तो अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश का अगर ये हाल है, विकसित देश का ये हाल है, तो भारत जैसे विकासशील तो हम कहते हैं क्योंकि देखने को मिलता है कि कहीं-कहीं विकास हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अविकसित है। अविकसित से भी परे है। अगर हम जो है धर्मांधता का मामला लें तो बहुत पीछे गया हुआ देश है। तो इसमें क्या हाल होगा ऑनलाइन शिक्षा का, इसको हम आराम से समझ सकते हैं इस अमेरिका के आंकड़े से। तो कुल मिलाकर यही है नीलम जी, जो आपका प्रश्न था कि इस देश के लोग समझते क्यों नहीं है। समझ तो लें इस देश के लोग, लेकिन उनको समझाने के लिए साधन जो है, जैसे ही वो जुटने लगते हैं या तैयार होने लगते हैं तो उनको नष्ट करने का काम जो है ये आरएसएस और बीजेपी जैसे धर्मांधता वाली संस्थाएं उसे करने लगते हैं, जिसके कारण इस देश के लोग जो है बार बार आकर उसी धर्मांधता के जाल में फंस जाते हैं। और नीलम जी, आपने अभी 2 अक्टूबर को भी देखा है कि एक मूर्ख जो जल समाधि लेने वाला था। अभी ये देखा कि राम लक्ष्मण सीता ये जो है धरने पर बैठ गए हैं, रामलीला के बैठ गए हैं। रामलीला से क्या करेंगे, क्या लोगों को संदेश देंगे पता नहीं, वही संदेश देंगे अंधविश्वास का। और भी हमने आंदोलन देखे हैं ऐसे, जो है कभी कुंभ का मेला लगता है, कभी कोई यज्ञ होता है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कभी भी इस देश में शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हों। लोगों में शिक्षा की जागृति हो, लोगों में शिक्षा मिले, उनको शिक्षा मिलने के लिए उनको जो है किताब कॉपी जो है जो फ्री में मिले, कुछ इस तरह का अभियान चलाया हो। अभी हम जब गए थे निरला में तो हमने देखा था कि बच्चों को जो है 8वीं क्लास तक तो मुफ्त किताब कॉपियाँ बँटती हैं, लेकिन उसके बाद जो है किताब कॉपियाँ बँटना बंद हो गई हैं। कम से कम इस देश की सरकार जो है 12वीं क्लास तक किताबें ही मुफ्त कर दे, शिक्षा ही मुफ्त कर दे। ये जो 8वीं क्लास तक तो भारत के संविधान ने ही हमें दे रखा है अधिकार जो पढ़ने का, 1950 से अधिकार चलता आया है। अभी तक जो है जो वेलफेयर स्टेट की जो भूमिका में राज्य को होना चाहिए, देश को होना चाहिए, इसकी सरकार को होना चाहिए, अभी तक उस कल्याणकारी राज्य की भूमिका में इस देश की सरकार नहीं आई है। अभी तक उसने जो है इस देश की शिक्षा में जरा सी भी प्रगति नहीं की है। जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें छोड़कर गए थे 1950 में संविधान के माध्यम से कि 8वीं क्लास तक या 14 साल तक जो है मुफ्त शिक्षा मिलेगी, वहीं तक आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं। और हमने इस देश में जो है हिंदुओं को कभी भी ये आंदोलन करते हुए नहीं देखा कि जाति समाप्त करो, संप्रदाय समाप्त करो। जातिवाद को समाप्त करने के लिए आज तक चाहे वो कितना ही बड़ा संत हो गया हो, उसने हिंदू धर्म के लिए तो काम कर लिया होगा, हिंदू धर्म सुधार के लिए काम कर दिया। दयानंद सरस्वती पैदा हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को सुधार के लिए काम करा, लेकिन कभी भी जो है जाति खत्म करो आंदोलन चलाया, लेकिन जाति को बनाए रखो, समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए कभी नहीं बोले। बल्कि ये लोग बोलते हैं कि समरसता तो हो सकती है लेकिन समानता नहीं हो सकती। समरसता का मतलब यही है कि हिंदू धर्म का आधार जो जातिवाद है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। उसे खत्म करने के लिए कभी भी नहीं आगे आएंगे, क्योंकि जिस दिन ये जातिवाद समाप्त हो गया उसका मतलब ये होगा कि इस देश से रामायण खत्म हो गई है, वेद खत्म हो गए हैं, महाभारत खत्म हो गई है, मनुस्मृति खत्म हो गई है, क्योंकि इस धर्म का आधार जाति व्यवस्था है। तो ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं नीलम जी कि इस देश में ये सब कुछ करेंगे लेकिन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि शिक्षा को रोकने के लिए ये नाना प्रकार के यत्न करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत बारीकी से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और हमने चर्चा करी कि किस तरह से आज भारत देश में एक तरह से मैं कहूँगी कि विडंबना है कि आज हम धर्म के नाम पर आंदोलन कर लेते हैं, पाखंडवाद के नाम पे आंदोलन करते लेते हैं और भी न जाने किन किन कृतियों को बढ़ावा देने के लिए हम आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ से इस भारत देश का विकास होगा, इस देश के जो बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे, उस पर हम कभी भी आंदोलन नहीं करते हैं।
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।